बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। आज सुबह ही सुबह बंद हो गई थी गैस, तो हमें नाश्ता बनाना पड़ा सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर के ऊपर कुकिंग करना है बेहद मुश्किल, ये बात हर एक खातून खाना जानती होगी, क्योंकि हमें आदत हो गई है सुई गैस की। तो सिलेंडर के ऊपर खाना जो है ना वो बहुत ही एहतियात से बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है। आंच बराबर नहीं लग रही होती तो कहीं से रोटियां कच्ची भी रह जाती हैं। तो चलें जी, अब शुरू कर लेते हैं आज का अपना व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग देखने और सुनने वाले? सर्दी का क्या हाल चाल है आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पड़ रही है बहुत ही शिद्दत की सर्दी। सूरज शर्मा के छुप गया है बादलों की ओट में, और ठुठरते हुए सर्दी में गुजर रही है ज़िंदगी। तो बस ज़िंदगी को गरमाइश लाने के लिए बना लेते हैं मज़ेदार सी कड़ाकेदार सी चाय। तो चाय जो है उसकी जान होती है पत्ती और चीनी। तो बस फिर बैलेंस रखते हुए, जैसे कि हमें ज़िंदगी में बैलेंस रखना पड़ता है अच्छी और बुरी बात का, अच्छे और बुरे रवैये का, अच्छे और बुरे लोगों के दरमियान, तो इसी तरह ही चाय में बैलेंस है रखना पड़ेगा पत्ती और चीनी का। अगर पत्ती और चीनी बैलेंस रही, बराबर रही, पकाने का अमल सही रहा, तो चाय ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। इसी से हम सबक सीख सकते हैं अपनी ज़िंदगी का, कि हम जब लोगों से मिलें, मेल मिलाप करें, तो अच्छा बोलें, अच्छा कहें और अच्छा सुने। कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं करें। अगर ज़्यादा हो जाएगा प्यार, वो भी नुकसान देगा। अगर ज़्यादा हो जाएगी नफ़रत, तो वो भी हमारे लिए बाइस तकलीफ़ बनेगी। ज़्यादा मेल जोल होगा तो हम परेशान हो जाएंगे। अगर बिल्कुल नहीं मिलेंगे तब भी हमें दिक्कत होगी। तो बस फिर इसी चाय की तरह ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, बैलेंस रखिए ज़िंदगी में। तो बस फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, मैं अपने भाई के साथ गई थी अपने मामू के घर। जैसा कि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि मेरी मुमानी जान की क़ज़ाए इलाही से डेथ हो गई थी। अल्लाह बदल उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। तो बस मैं उनके घर गई थी कि चलें, घर पे तो हम घर के काम काज में लग जाते हैं, लेकिन जब हम 10वें तक, मतलब वो घर वाले भी और हम भी सब मिल के बैठे और शुमारे गिटके वगैरह पढ़ें, कलमा तैयबा और दुरूद पाक, या कुछ भी ऐसा नेक अमल हम करें जो उनको इसाले सवाब कर सके, तो अल्लाह वजल जो है ना वो यकीनन राज़ी होगा। तो बस फिर मैंने अपने भाई को साथ लिया और हम चले गए अपने मामू के घर। और वापसी पे मुझे इयादत करनी थी, एक बीमार है हमारी फैमिली में, उनकी इयादत की। और जब तक मैं घर वापस आई हूँ ना अपने, तो देखें काफ़ी टाइम हो चुका है और घर पूरा फैला हुआ है, बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। तो बस फिर एक जादुई चुटकी बजाएंगे और अपने पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेंगे। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, फैला हुआ घर, बिखरा हुआ सामान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बस फिर झटपट जल्दी जल्दी मैंने पूरे कमरे को अच्छे से साफ़ कर लिया, और एक एक चीज़ को जो बच्चे सुबह फैला के गए थे उनको उनकी जगह पर पहुंचा दिया। जब सारा कुछ साफ़ हो गया, बच्चों को दोपहर का खाना वगैरह खिला के ट्यूशन के लिए रवाना किया, तो मुझे प्रेस करने थे आज कपड़े, क्योंकि सर्दी है तो काफ़ी दिन छोटे हो गए हैं। टाइम जो है ना वो मिल ही नहीं रहा होता काम करने के लिए, क्योंकि एक के बाद एक काम तैयार होता है और बहुत जल्दी शाम हो जाती है, दिन ख़त्म हो जाता है। तो बस फिर जल्दी जल्दी से मैंने जितने भी कपड़े थे ना प्रेस करने वाले, उनको मैंने प्रेस कर लिया। इतनी सख्त सर्दी में कपड़े धोने, प्रेस करने, सब कुछ ना काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन काम तो बहरहाल करना ही करना है, चाहे मुश्किल हो, चाहे आसान हो, चाहे दिल करे या ना करे, लेकिन काम तो अंजाम देना ही पड़ेगा। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी जितने भी कपड़े थे प्रेस करने वाले उनको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद उनको उनकी जगह पर पहुंचा दिया। इकट्ठे कपड़े अगर प्रेस करके रख लेते हैं ना तो आसानी हो जाती है, क्योंकि अक्सर कभी लाइट होती है, कभी नहीं होती, और कभी जल्दी में कहीं जाना पड़े तो ये देखना नहीं पड़ता कि अभी कपड़े प्रेस होंगे, हम पहनेंगे और फिर चले जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो मर्द हजरात हैं जिनको अपने काम के लिए रवाना होना पड़ता है, उनको बहुत सारे बाहर काम हो, उनके कपड़े जो है ना वो इकट्ठे ही प्रेस करके रख देने चाहिए। तो ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये देखें, मैंने आपसे बातें करते करते जितने भी कपड़े थे ना सारे जल्दी जल्दी झटपट कर लिए हैं प्रेस, और अब हम इनको पहुंचा देंगे इनकी जगह पर, ताकि पहनने वालों को आसानी हो, वो जल्दी से अपने कपड़े लें और इनको पहन के अपने काम पे रवाना हो जाए। और आज मैंने बनाए थे चने चावल
روزانہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آج کیا بنائیں، لیکن سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا بنائیں، کیونکہ گیس کی بھی پرابلم ہے، جلدی جلدی سب کچھ بنانا ہوتا ہے، تو بس جھٹ پٹ بنا لیے چنے چاول۔ اور اب دیکھیں اب باری آئی ہے باہر سے ان کو صاف کرنے کی، کیونکہ دن بہت چھوٹا ہے، دن بہت جلدی گزر جاتا ہے اور کام کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اب کافی حد تک شام ہو گئی ہے، دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن میں نے کہا نہیں، کام بالکل بھی گھر کو گندا نہیں چھوڑنا، جلدی جلدی بس میں نے پائپ نہیں لگایا کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پانی ٹھنڈا لگ رہا ہوتا ہے، تو ایک بالٹی میں ہی پانی بھر کے اور مگ سے پانی گرا گرا کے میں نے نا پورے صحن کو رگڑ رگڑ کے اچھے سے واش کر لیا۔ اصل میں ہمارے ساتھ نا چل رہی ہے کنسٹرکشن کا کام، گھر بن رہا ہے، مکان تعمیر ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ نا ریت اور مٹی جوتوں اور چپلوں کے ساتھ لگ لگ کے گھر میں آ رہی ہوتی ہے، اور بالکل وائٹ وائٹ سے جو نشان ہے نا وہ پورے ہی گھر میں نا ایسے لگ جاتے ہیں، تو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو یہ دیکھیں رگڑ رگڑ کے نا میں نے پورا جو صحن ہے اس کو اچھے سے صاف کر دیا ہے، اور اب لگائے گی وائپر، اور وائپر لگائے گی میری بیٹی، کیونکہ اس کو بھی میں سکھا رہی ہوں چھوٹے چھوٹے سے کام اس کی زندگی میں جو آگے بڑھ کے کام آئیں گے۔ تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ، یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام دیکھ